नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका तक्षशिला 2020 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का विषय क्या रहेगा? स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें। तो शुरू करने से पहले ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। तो आप भी अपने आप से वादा करिए और शुरू करिए आज के कंटेंट को। मैं उठाता हूं अपने मार्कर को और आप उठाइए अपने कॉपी पेन को, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है ये आपको एग्जाम में 1 नंबर दिलवाने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई है, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो पुस्तकें लिखी है, उनसे कभी क्वेश्चन नहीं आए। अनेक एग्जाम में, अभी पीछे कलरक के एग्जाम हुए थे, कई दूसरे राजस्थान के एग्जाम हुए थे, उनके अंदर क्या है, अनेक पुस्तकों के नाम पूछे हुए थे और पूछ रखा था इनका राइटर कौन है। अनेक राइटर्स के नाम दे रखे थे कुछ जगह, और वहां उनकी पुस्तक के बारे में पूछ रखा था कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस किस स्वतंत्रता सेनानी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना? लगभग आज मेरे पास 50 पुस्तकों का एक भंडार लेके आया हूं, 50 प्लस रहने वाले, और हर बार जो भी एग्जाम हुआ है इन्हीं पुस्तकों में से क्या है, रिपीट होता रहा है। तो इसलिए कहता हूं कि आज 1 नंबर को अपनी मुट्ठी में कर लीजिए, क्योंकि यही 1 नंबर आपके सिलेक्शन की दूरी को कम करने का काम करेगा। क्योंकि अनेक मेरे साथियों से सुनते हैं, सर सिलेक्शन मेरा 0.5% से रह गया, आधे नंबर से रहा, 1 नंबर से रहा। तो उस 1 नंबर की दूरी को कम करने का काम कौन करेगा? आज का हमारा ये वीडियो करेगा। ठीक है ना? हमने इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के ऊपर 2 लेक्चर लगातार अपलोड कर दिए हैं, मौलिक अधिकार हमने कर लिए हैं, और उसके बाद क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र कर लिया था। बहुत जल्द आपके सामने, आने वाले कुछ ही घंटों में आपके सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी होगी। जिस तरह का प्यार आपने, स्नेह आपने हमारे पिछले वीडियोस के साथ बनाए रखा है और अपने साथियों में ज्ञान बांटने का जो काम किया है, वही काम आप इस वीडियो के साथ करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आप अपने कॉपी पेन को उठाइए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाना शुरू करिए। मैं आपकी मदद करने के लिए यहां आपके बीच में हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पुस्तकों का और उनसे संबंधित राइटर्स को, कि कौन से लेखक ने या स्वतंत्रता सेनानी ने। क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी जो थे उस वक्त की जो स्थितियों को देखते थे, चाहे वो अंग्रेजों से संबंधित हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो, तो उन चीजों को क्या है, लिखा करते थे अपनी डायरी में, और वही डायरीज आज क्या है, हमारे सामने पुस्तक के रूप में हाजिर है। ठीक है ना? चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, अब्दुल कलाम हो, या मोहम्मद अली जिन्ना, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, अनेक नेताओं ने, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेक पुस्तकों को लिखा, और उन्हीं पुस्तकों से बार बार क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, और यही क्वेश्चन लगातार गलत होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि शायद इसका ये था, शायद ये था, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो उसी कॉन्फिडेंस को दिलाने का काम आज का हमारा ये लेक्चर करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में, कि मदन मोहन मालवीय जो कि एक समाज सेवी है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अब इन्होंने क्या है, एक तो लीडर नाम की पुस्तक को लिखने का काम किया था, इसके अलावा अभ्युदय नाम की पुस्तक को लिखा था, और तीसरी पुस्तक इनकी कौन थी? हिंदुस्तान। देखिए 3 पुस्तक लिखते हैं, और इनकी जो लीडर पुस्तक है या हिंदुस्तान पुस्तक है, इनके बारे में कई बार पूछा गया कि लीडर नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है?
भारत के एक महान समाज सेवी और धर्म सुधारक भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू महासभा के अंदर इन्होंने काम किया, धार्मिक कुरीतियों को दूर करने में काफी इन्होंने मदद की समाज की। तो इनके द्वारा लिखी हुई कौन सी 3 मुख्य पुस्तक रहेगी? अभ्युदय रहेगी, लीडर रहेगी, और तीसरी कौन सी रहेगी? हिंदुस्तान इनकी प्रमुख पुस्तक रहने वाली। ओके, देखिए साथियों, कई बार क्या है, थोड़े से अंग्रेज बन जाते हैं, हिंदुस्तान और इंडियन दे दिया जाता है, भारतीय दे देते हैं, सोचते हैं मीनिंग तो एक ही है। अरे मीनिंग तो एक ही है, पर लेखक तो इनके अलग अलग है ना, पुस्तक तो ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है। अगले की बात करें तो इंडियन मिरर और वासबोधिनी, 2 पुस्तकों का नाम मिलता है, इंडियन मिरर और दूसरी कौन सी? वासबोधिनी, जिनके लेखक कौन देखने को मिलेंगे? केशव चंद्र सेन जी इसके क्या रहने वाले हैं? राइटर रहने वाले हैं, जो क्या है, ये भी एक समाज सेवी के रूप में काम किया है। एक लंबा संघर्ष इनका, चाहे वो अंग्रेजों की बुराइयों को उजागर करने का रहा हो, चाहे वो सामाजिक बुराइयों को दूर करने में इनका योगदान रहा हो। तो एक महान समाज सेवी केशव चंद्र सेन और दूसरे मदन मोहन मालवीय, जिनका कि असहयोग आंदोलन में भी योगदान रहेगा। एक विशेष लेक्चर हम बनाएंगे जिनके अंदर अलग अलग जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने का काम करेंगे, और खास करके इनके बारे में देखेंगे कि जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड के बाद वापस लेंगे तो उस समय इनकी क्या विचारधारा, क्या टिप्पणी रहने वाली। ओके, चलिए बात करते हैं हमारे तीसरे राइटर की, जिन्होंने क्या है, इंडिपेंडेंस पुस्तक का लेखन किया, और नाम क्या है इनका? मोतीलाल नेहरू। देखिए, भारतीय कांग्रेस में इन्होंने काम किया, अध्यक्ष पद के लिए भी चुने गए, 1919 में रहे, 28 में भी रहे, पर इन्होंने असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन करने का भी काम किया, ठीक है ना। राजनीतिक क्षेत्र में अहम भूमिका मानी जाती है मोतीलाल नेहरू की, और इनके बाद का जो टाइम देखा जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का देखा जाएगा। तो 2 नेहरू शख्सियतों का हम जिक्र करेंगे विस्तार से। तीसरी जो पुस्तक है काल, देखिए काल पुस्तक को अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि काल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन रहने वाले इनके? प्रांजय इनके क्या रहेंगे? राइटर रहेंगे। ये भी क्या है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी है। ओके, अगले राइटर कौन है हमारे? मोहम्मद अली, ठीक है ना, जिन्होंने क्या है, कामरेड पुस्तक लिखने का काम किया, और हमदर्द, 2 मुख्य रूप से इनकी पुस्तकों का जिक्र करूंगा, एक कामरेड का और दूसरा कौन सी रहने वाली है इनकी? हमदर्द। लेखक का नाम क्या रहेगा यहां पे? मोहम्मद अली, ठीक है ना। देखिए, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली, इसके अलावा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, रियाकत अली, तो ये उस समय के सबसे बड़े कदावर नेता थे, ठीक है ना। तो यहां पे हम आगे देखेंगे महात्मा गांधी भी अनेक पुस्तकें लिखने वाले हैं, चाहे वो मेरा सत्य के साथ प्रयोग हो या कोई दूसरी पुस्तकें हो, ठीक है ना। तो अभी हमें मोहम्मद अली की याद रखनी है, जिन्होंने 2 पुस्तक मुख्य रूप से लिखी, एक कामरेड लिखने का काम किया और दूसरी पुस्तक कौन सी रही थी इनकी? हमदर्द रही थी। ओके, लिख रहे हो ना, साथ साथ लिखते रहिए। यदि किसी भाई या किसी साथी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, मैं साइड हट जाता हूं। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेशन। एक पुस्तक का नाम है नेशन। नेशन का प्रकाशन या लेखन का कार्य किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला कौन सा है? भवानी मंदिर। कौन सा? भवानी मंदिर, जिनको लिखने का काम वरिंदर कुमार घोष या अरविंदो घोष भी इनको बोला जाता है, अरविंदो कुमार घोष या वरिंदर कुमार घोष, जिन्होंने क्या है, भवानी मंदिर नाम की पुस्तक लिखने का काम किया है। अगले कौन से हैं? संवाद कौमुदी,
कौन सी? संवाद कौमुदी। और लेखक का नाम कौन आएगा? राजा राम मोहन राय। देखिए हमारे समाज में जो फैली बुराइयां थी, सती प्रथा थी, ठीक है ना, तो उन सती प्रथा को और पर्दा प्रथा पे कटाक्ष करने का इन्होंने काम किया और काफी हद तक ये अपने कार्य में सफल रहे थे। इनके सामाजिक प्रयासों की वजह से अंग्रेजी सरकार ने कानूनी रूप से रोक लगाने का काम किया था सती प्रथा पे। तो ये भी क्या है, हमारे भारत के एक महान समाज सेवी है जिन्होंने की महिलाओं को समाज में उच्चतम स्थान दिलाने में अहम कार्य किया, ठीक है ना। अगली बात कर लेते हैं सोम प्रकाश। कौन सी? सोम प्रकाश। लिखने का काम किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। किन्होंने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सोम प्रकाश लिखी थी। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं फ्री हिंदुस्तान। कौन सी? फ्री हिंदुस्तान, जिनको कि तारकनाथ दास ने लिखने का काम किया, ठीक है ना। साथ साथ लिख रहे होंगे सभी, लिखते रहिए क्योंकि यहां से एक पुस्तक पूछी जाएगी। अभी हाल फिलहाल में कई एग्जाम होने हैं, हरियाणा सर्विस के भी कई एग्जाम होने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी के भी कई एग्जाम होने हैं और यहां से क्वेश्चन उठने की बहुत ज्यादा संभावना है इस बार, ठीक है ना। तो एक नंबर को अगर मुट्ठी में करना है तो इन पुस्तकों को साथ के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अपने नोट्स लगातार बनाते रहिए। ओके ओके, अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं, द रिपब्लिकेशंस या द रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी की बात करें तो सचिंद्रनाथ सन्याल, लेखक का नाम क्या मिलेगा? सचिंद्रनाथ सन्याल, इसके लेखक देखने को मिलेंगे और पुस्तक का नाम क्या होगा? द रिवोल्यूशनरी। ओके, अगले कौन से हैं? इंडिया डिवाइडेड। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड और लेखक का नाम कौन आने वाला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके ओके, अगले कौन सा है? अनहैप्पी इंडिया। कौन सा? अनहैप्पी इंडिया, यानी भारत खुश नहीं है। लेखक कौन है इसके? लाला लाजपत राय जी, ठीक है ना, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करने का काम किया, ठीक है ना। सीधे रूप से ये कांग्रेस के गरम दल के नेता रहे, जो कहते थे कि अगर अंग्रेज हमें मार रहे हैं तो आप भी बदले में अंग्रेजों को मारिए, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, ठीक है ना। और इन्होंने कहा जिस तरह की पॉलिसीज या जिस तरह के नियम कानून अंग्रेज भारत में लेके आ रहे हैं, वो कानून क्या है? भारतीयों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जिसका भारतीय समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इनको क्या है? रोकना चाहिए, ठीक है ना। और अंत में साइमन कमीशन का विरोध करते करते सर में लाठी लगने की वजह से इन महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो जाती है या ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अगला है इंडियन अनरेस्ट, यानी भारतीय आराम नहीं करने वाले। कौन लिखने वाले हैं? सर वैलेंटाइन। कौन लिखेंगे? सर वैलेंटाइन। कौन सी पुस्तक लिखने वाले हैं? इंडियन अनरेस्ट। जब तक मंजिल पे ना पहुंच जाओ, रेस्ट हमें भी नहीं करना है, ठीक है ना। और इन्होंने कहा था जब तक आजादी नहीं मिल जाती, हमें अपना स्वराज या अपने संविधान खुद का नहीं बन जाता, हमारी ही जनता पे हमारे ही लोगों द्वारा राज स्थापित नहीं होता, तब तक हमें आराम नहीं करना है, लगातार अंग्रेजी सरकार से लोहा लेते रहना है, ठीक है ना। और जो लोहा ले रहे थे उनके बारे में लिखने का काम किसने किया? उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में किसने लिखा? तो किसने लिखा था? सर वैलेंटाइन ने लिखने का काम किया था। ओके, अगला है नील दर्पण। कौन सा है? नील दर्पण। लिखने का काम किसने किया? दीन बंधु मित्र ने। किसने? नील किसने लिखी थी? एक मित्र ने लिखी थी। मित्र कौन है? दीन बंधु मित्र, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा था? नील दर्पण। देखिए नील दर्पण यदि आपके जहन में आ रहा हो
मध्यकालीन इतिहास में देखा जाए तो अंग्रेज खास करके बंगाल बिहार का जो क्षेत्र था वहां पे क्या है, लोगों से जबरदस्ती नील का उत्पादन करवा रहे थे, ठीक है ना, जिसमें कि किसानों की आमदनी जीरो हो गई थी और भूमि की उपजाऊ शक्ति बिल्कुल घट गई थी। ओके, तो उस समय क्या है, अनेक नील आंदोलन भी हुए थे। ओके, तो उसी समय कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, नील दर्पण लिखी गई थी, और लिखने का काम किसने किया था, दीनबंधु मित्र ने यह पुस्तक लिखने का काम किया था। ओके, अगली पुस्तक है भारत भारती। कौन सी, भारत भारती। लिखने का श्रेय किसको जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी को यह पुस्तक लिखने का श्रेय जाएगा, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, भारत भारती। ओके, यहां तक सभी साथियों को कोई समस्या नहीं होगी आई थिंक। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो केसरी, जो कि एक मराठी में लिखी गई थी, द मराठी। देखिए पुस्तक का नाम द मराठी है पर लिखी अंग्रेजी में जाएगी। ओके, और गीता रहस्य, ये मुख्य रूप से 3 पुस्तकों का जिक्र कर रहा हूं, केसरी, द मराठी और गीता रहस्य। लिखने का काम किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने। देखिए आजादी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्होंने की होम रूल की स्थापना भी की, और इनके जो साथी सहयोगी के रूप में जो सामने आई एनी बेसेंट आई, ठीक है ना। और यही कारण है कि इनके क्रांतिकारी विचारधाराओं को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने इनको भारतीय असंतोष का जनक कहा था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंग्रेजों ने भारतीय असंतोष का जनक किसको कहा था, तो किसको कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा था। एक लंबा संघर्ष रहता है, चाहे वो बंगाल विभाजन के समय हो, ठीक है ना, या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनकी भूमिका रही हो। इन्होंने कड़े रूप से विरोध किया और अनेक बार जेल यात्राएं भी इनको करनी पड़ी, लंबी लंबी इनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी, और लगातार अंग्रेजों का विरोध करते रहे, जिस कारण बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा अंग्रेजों ने, भारतीय असंतोष का जनक। ओके, अगली बात कर लेते हैं गर्म दल के ही एक नेता, जिन्होंने क्या, कर्मयोगी, कौन सी, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये मुख्य रूप से 3-4 पुस्तकें हैं। कौन सी, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। इनको लिखने का काम किसने किया था, अरविंद घोष। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं बंगाली। कौन सी, बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग। इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन रहने वाले हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनके क्या रहने वाले हैं, लेखक रहने वाले हैं, और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। इसके अलावा यंग इंडिया, ये पुस्तक आ चुके हैं भाई। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं, ठीक है ना, हरिजन। देखिए ये वही शख्सियत है जिन्होंने हरिजन सभा का गठन किया था और पहली बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, महात्मा गांधी। ओके, इसके अलावा नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, इन सारी पुस्तकों के लेखक कौन हैं, महात्मा गांधी। ठीक है ना। कब भारत में आते हैं, अफ्रीका से 1915 में आते हैं और लगातार भारत में अनेक आंदोलन करते हैं, और सबसे सफल आंदोलनकारी भी किनको माना जाता है, महात्मा गांधी को माना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इनके जो आंदोलन रहे उन आंदोलनों में भारत के हर एक समाज, हर एक वर्ग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और यही कारण है कि जब जब इन्होंने आंदोलन किया अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था। ठीक है ना। और जो इनके आने से पहले देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 15 तक अनेक आंदोलन होते हैं, कांग्रेस उनका नेतृत्व करती है, पर कांग्रेस इतनी सफल नहीं रहती जितना कि महात्मा गांधी जी रहते हैं।
ठीक है ना। कारण क्या है कि वो पूर्ण देश को या सारी जनता को एकता के सूत्र में नहीं पिरो पाए थे, जबकि इन्होंने देश के हर एक समाज, हर एक वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम किया था। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अमृत बाजार एक पत्रिका है और इसको प्रकाशन करने का काम किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने इसको प्रकाशन करने का काम किया था। ओके, आगे जो आने वाले हैं वो है एनी बेसेंट, और ये एनी बेसेंट क्या है? ये भी होम रूल के अंदर भाग लिया था इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ इन्होंने काम किया था। ओके, तो विदेशी होते हुए भी भारतीयों के लिए अनेक लड़ाइयां इन्होंने लड़ी, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे विदेशी है जो विदेशी होते हुए भी भारतीय होने का श्रेय इनको जाता है। तो इन्होंने क्या है, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडियाग्राफी और हिंदुस्तान नामक 3 अलग अलग पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करने का काम किया था। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं भारत के ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन की। कौन? दादा भाई नारोजी, जिन्होंने की कौन सा सिद्धांत दिया था? इनके सिद्धांत के बारे में पूछा था एक बार एग्जामिनर ने। कौन सा? धन के निस्तापन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने दिया था। ओके, तो इन्होंने क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके अलावा क्या है, रस्ट गफ्तूर, ये 2 मुख्य रूप से इनकी पुस्तक है। इनको लिखने का काम किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने किया था। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? मोतीलाल नेहरू के साथ इनका एक लंबा सफर रहा है आजादी का। ओके, इन्होंने क्या है, अल हिलाल, गुब्बारे खातिर और इंडियन विंस फ्रीडम, देखिए ये इंडियन विन जो फ्रीडम्स है, ये पुस्तक पूछी जा चुकी है कि इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो कौन रहने वाले इसके लेखक? अब्दुल कलाम आजाद इनके क्या रहने वाले हैं? लेखक रहने वाले हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के पहले होने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए ये इनकी पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अनेक एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो HSC का रहा हो, चाहे वो एग्जाम SSC का रहा हो। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, इसके अलावा मेरी कहानी पुस्तक भी किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी अगली पॉपुलर बुक रहने वाली है, और इनमें से जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है, जिसको कि अनेक बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं लाला हरदयाल की, कि लाला हरदयाल कौन सी पुस्तक को लिखते हैं? तो इन्होंने क्या है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, कौन सी? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नाम की पुस्तक लिखने का काम किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। ओके, इसके अलावा इंडिया फॉर इंडियंस, कौन सी? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी थी? चितरंजन दास ने, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी है। एक पूरा का पूरा वीडियो लाला हरदयाल और चितरंजन दास पे आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। ओके, वॉर ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? वीर सावरकर जी क्या रहने वाले हैं? इसके लेखक रहने वाले। ओके, अगले की बात कर लेते हैं होम एंड द वर्ल्ड, इसके अलावा गीतांजलि, देखिए गीतांजलि पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, अनेक एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा है। गीतांजलि के लेखक कौन रहने वाले हैं? तो रविंद्रनाथ ठाकुर इसके क्या रहने वाले हैं? लेखक रहने वाले हैं। ओके, इसके अलावा साजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, इनके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी है। अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था प्रेमचंद जी के बारे में, उन एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इनसे संबंधित पुस्तकों को आपको जरूर थोड़ा सा माइंड में रखना है। ओके, बांगे दर्रा
तराने हिंद, इसके लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। बांगे दर्रा और तराने हिंद के लेखक कौन रहने वाले हैं? मोहम्मद इकबाल रहने वाले। ओके, इसके अलावा भारत दूरदशा, कौन सी? भारत दूरदशा के लेखक कौन रहने वाले हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन से? भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या रहने वाले हैं? भारत दूरदशा के लेखक रहने वाले। कांग्रेस का इतिहास, यानी आजादी से पहले जो कांग्रेस थी उसके इतिहास के ऊपर प्रकाश डालने का काम किसने किया था? पटाभी सीतारमैया ने इनके ऊपर प्रकाश डालने का काम किया था। यानी कि जितने भी अधिवेशन हुए थे, जब कांग्रेस का गठन 1885 में होता है, तब से लेकर आज तक जितने भी अधिवेशन हुए थे, उन अधिवेशन के बारे में इन्होंने क्या किया था? इसमें जिक्र करने का काम किया था। ओके, आगे बात कर लेते हैं सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्य का प्रकाश। लेखक कौन रहने वाले हैं? दयानंद सरस्वती। ये भी क्या है? एक समाज सुधारक हैं। कौन? दयानंद सरस्वती। ओके, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन रहने वाले हैं? सुभाष चंद्र बोस। देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन के लिए इनको मुख्य रूप से जाना जाता है, जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इसके अलावा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का काम भी किया था। आजाद हिंद फौज का गठन करने का श्रेय भी किसको जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जाता है। और इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी? यह क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडोरियन और ओल्ड से इतने नहीं आते जितने कि मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है ना? तो इनको नेताजी की उपाधि देने का काम किसने किया था? दूसरे विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन? हिटलर। हिटलर ने इनको क्या है? नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया था। ओके, और अगली जो पुस्तक है ये अनेकों बार एग्जाम में आई है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो कौन रहने वाले हैं? वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके क्या रहने वाले हैं? लेखक रहने वाले हैं। ओके, इसके अलावा घरे बायरे, कौन सी? घरे बायरे पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना? घरे बायरे के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक रहने वाले हैं। ओके, इसके अलावा लेटर्स फ्रॉम रशिया और विदर इंडिया इसके लेखक कौन रहने वाले हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक रहने वाले हैं। ओके, देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें, मेरी कहानी की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, लेटर्स फ्रॉम रशिया की बात करें या विदर इंडिया की बात करें, तो ये सारी पुस्तक लिखने का काम किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक लिखने का काम किया था। ओके, या सोवियत एशिया, कौन सा? सोवियत एशिया, तो इसके लेखक भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू इसके क्या रहने वाले? प्रमुख लेखक रहने वाले। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं न्यू लैप्स फॉर ओल्ड। न्यू लैप्स फॉर ओल्ड लेखक कौन रहने वाले हैं? अरविंद कुमार घोष या वरिंद्र कुमार घोष इसके क्या रहने वाले हैं? लेखक रहने वाले हैं। और वंदे मातरम के भी लेखक कौन रहेंगे? यही रहेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इंडियन। कौन सा? इंडियन। देखिए, हिंदुस्तान अलग थी, इंडियन अलग है, मीनिंग जरूर भारतीय है। ठीक है ना? तो इंडियन के लेखक कौन रहने वाले हैं? हंटर महोदय इसके क्या रहने वाले हैं? लेखक रहने वाले हैं, जिन्होंने कि इंडियंस के बारे में एक्सप्लेन इसमें किया था। ओके, ओके, आगे बात कर लेते हैं दुर्गेश नंदिनी। कौन सी? दुर्गेश नंदिनी इसके लेखक कौन रहने वाले हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके क्या रहने वाले हैं? लेखक रहने वाले। ओके, निबंध माला। कौन सी? निबंध माला इसके लेखक कौन है? विष्णु कुमार या विष्णु कृष्ण चिपलुकर।
कौन? विष्णु कृष्ण चिपलूकर किसके लेखक हैं? निबंध माला के क्या है? लेखक है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं गोरुणा निधि। कौन सी? गोरुणा निधि। और गोरुणा निधि के जो लेखक रहेंगे कौन रहेंगे? स्वामी दयानंद जी। ये भी हमारे एक समाज सुधारक है जिन्होंने की खास करके हिंदू समाज को सही मार्ग दिखाने का काम किया और वेदों की ओर लौटने का इन्होंने क्या है? प्रमुख नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेदों की ओर लौटो नारा का नारा पहली बार किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद जी ने इस नारे का प्रयोग किया था। ओके, मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा के लेखक कौन रहने वाले हैं? सीपी रमन। कौन रहने वाले हैं? सीपी रमन पिल्लई। किसके? मार्तंड वर्मा। सीपी रमन पिल्लई इसके क्या रहने वाले हैं? लेखक रहने वाले। ओके, सोज ए वतन। कौन सी? सोज ए वतन। और लेखक कौन है इसके? प्रेमचंद जी। कौन रहेंगे इसके लेखक? प्रेमचंद जी। किसके? सोज ए वतन। ओके, गण देवता। कौन से? गण देवता पुस्तक। लेखक कौन है? ताराशंकर। कौन? ताराशंकर बनोपाध्याय। ओके, किसके लेखक रहने वाले हैं? गण देवता के लेखक रहने वाले हैं। ओके, फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे। कौन सी? फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे। लेखक कौन है? भगवती चरण। कौन? भगवती चरण वोहरा। किसके लेखक हैं? फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के क्या रहेंगे? लेखक रहेंगे। और ये बॉम्बे भारत की क्या रह चुकी है? प्रेसिडेंसी रह चुकी है। ओके, या मैं कहूं अंग्रेजों की जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी उनमें से कौन सी थी? बॉम्बे थी। ओके, वाई सोशलिज्म्स। वाई सोशलिज्म्स। लेखक कौन रहने वाले हैं? जयप्रकाश नारायण। किसके लेखक रहेंगे? वाई सोशलिज्म्स के लेखक रहेंगे। अच्छा, आगे वाली जो पुस्तक है उसके बारे में अनेकों एग्जाम में पूछा गया। कौन सी? गोदान। और गोदान के लेखक कौन रहेंगे? मुंशी प्रेमचंद जी। पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद जी या प्रेमचंद जी इनके क्या रहने वाले हैं? लेखक रहने वाले हैं। ओके, इसके अलावा महाजनी सभ्यता। कौन सी? महाजनी सभ्यता। ये भी पूछी जा चुकी पुस्तक है। तो इसके लेखक भी कौन रहने वाले हैं? मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक रहने वाले। ठीक है ना? ओके, गांधी वर्सेस लेनिन। कौन से? गांधी वर्सेस लेनिन। लेखक कौन रहने वाले हैं? एस ए डांगे। एस ए डांगे किसके लेखक है? गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक रहेंगे। इसके अलावा प्रोबल ऑफ ईस्ट। प्रोबल ऑफ ईस्ट कौन रहने वाले हैं? लॉर्ड कर्जन। किस लिए जाने जाते हैं लॉर्ड कर्जन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है ना? इन्होंने एक बहुत बड़ा कांड, कहूंगा घटना नहीं, बहुत बड़ा कांड करने का काम किया था इंडिया में। बाद में अंग्रेजों को झुकना भी पड़ा था, ब्रिटिश प्रिंस को भारत आना भी पड़ा था। ठीक है ना? और जो अंग्रेजों ने निर्णय लिया था उसको रद्द भी करना पड़ा था। ठीक है ना? तो आप जरूर बताएंगे वो बड़ी घटना कौन सी रहने वाली है। ओके, इंडियन टुडे। इंडियन टुडे लेखक कौन रहेंगे? आरपी दत्त। आरपी दत्त किसके लेखक रहेंगे? इंडियन टुडे के लेखक रहने वाले। ओके, अच्छा, एक है रत्नावली। रत्नावली के कौन रहने वाले? पी राम नारायण। देखिए, रत्नावली एक नहीं 2 पुस्तकें हैं भाई। ठीक है ना? तो एक रत्नावली के लेखक कौन है? पी राम नारायण है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दूसरी रत्नावली के लेखक कौन है। ठीक है ना? दोनों की दोनों रत्नावली काफी पॉपुलर है। ओके, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे दूसरी रत्नावली के लेखक कौन है। और याद रखना, यदि पूछा हो रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोनों राइटर का नाम एक साथ कभी नहीं मिलने वाला आपको। ओके ओके, इंडियन पॉलिटिकल्स। कौन सा? इंडियन पॉलिटिक्स। एक राइटर कौन रहने वाले हैं? WC बनर्जी। WC बनर्जी किसके राइटर रहेंगे? इंडियन पॉलिटिक्स के राइटर रहेंगे। ओके,
पंचाली। कौन सा? पाभेर पंचाली। पाभेर पंचाली के लेखक कौन रहने वाले हैं? विभूति भूषण बनर्जी। कौन से? विभूति भूषण बनर्जी किसके लेखक रहेंगे? पाभेर पंचाली के लेखक रहेंगे। ओके, तो ये वो कुछ एक प्रमुख पुस्तकें थी जो कि हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखने की काम किया या हमारे जो समाज सुधारक थे उन्होंने इन पुस्तकों को लिखने का काम किया और आपने अपने नोट्स पे इसको लिखने का काम किया। तो उम्मीद और आशा करूंगा ये सारी पुस्तक अच्छी तरह से आपके समझ में आई होगी। ठीक है ना? एक पूरा वीडियो लेके आएंगे जो ओल्ड हिस्ट्री की बुक्स हैं। कौन सी? ओल्ड हिस्ट्री की बुक्स, जिससे हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। देखिए, ये सारी की सारी पुस्तकें आधुनिक इतिहास के समय लिखी गई है और खास करके अंग्रेजों के ऊपर लिखी आधारित है या वो समाज की बुराइयों के ऊपर आधारित है। परंतु जो ओल्ड हिस्ट्री की बुक्स रहने वाली, जैसे पाणिनि की अष्टाध्याय रहने वाली है या हमारे ग्रंथ रहने वाले हैं जो कि प्राचीन समाज को या वहां की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करने वाली है, उन पूरी पुस्तकों को पढ़ने का काम करेंगे। और आप भी अपना काम करेंगे किसका? लाइक, कमेंट और शेयर का। तो इसी के साथ साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए।